दोस्तों मैंने ये देखा है कि जो नए फ्लिपकार्ट सेलर्स होते हैं उन्हें प्राइसिंग डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो लिस्टिंग कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि फ्लिपकार्ट उनसे कौन कौन सी फीस काटता है, कौन कौन से चार्जेस काटता है और क्या क्या चार्जेस उन्हें अपने प्राइस में इंक्लूड करने हैं, कैसे उनको प्राइस अपना डिसाइड करना है। और यही कारण होता है कि उनको आगे चल के बहुत ज्यादा लॉस होता है उनके बिजनेस में। बट आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप ई कॉमर्स सूत्रा फॉलो करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि दीक्षित और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स सूत्रा, जहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप फ्लिपकार्ट में सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो यार वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, पूरी वीडियो को देखिए। साथ ही साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं कैसे आप फ्लिपकार्ट में सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के सेलर हब के अंदर आपको एक फी स्ट्रक्चर करके एक पेज मिल जाता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें फ्लिपकार्ट ने एवरी चार्ज इंक्लूड कर रखा है, जो भी वो आप पे चार्ज करने वाले हैं एज ए फ्लिपकार्ट सेलर। उनके प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए कौन कौन से आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे वो सारे यहाँ पर बकायदा लिस्ट है। साथ ही साथ में एक कैलकुलेटर दे रखा है जो आपकी प्राइसिंग डिसाइड करने में हेल्प करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है फ्लिपकार्ट मार्केट फीस स्ट्रक्चर। तो इसमें उन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से चार्जेस हैं, कौन कौन सी फीसिस हैं जो आप पे लगने वाली हैं। तो पहला है वो है कमीशन फी। हर एक प्रोडक्ट के आपके सेल पर फ्लिपकार्ट एक कमीशन फीस काटता है। ये डिपेंड करता है, ये वेरी होता है प्रोडक्ट कैटेगरी टू कैटेगरी। अगर आप किसी टी शर्ट वगैरह सेल कर रहे हैं तो आपके लिए डिफरेंट होगा, अगर आप होम अप्लायंसेस सेल कर रहे हैं तो उसके लिए अलग होगा। तो पहला चार्ज होता है वो है कमीशन फीस। दूसरा है यहाँ पर शिपिंग फी। आपके ऑर्डर को फ्लिपकार्ट खुद कस्टमर तक डिलीवर करता है, उसके लिए जो भी फीस लगती है वो आपके प्राइस में से ही काटता है। इसको आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो आप इसको इंक्लूसिव कर सकते हो अपने, मतलब शिपिंग फीस आप कस्टमर से लेने की बजाय अपने प्राइस में इंक्लूड करके अपना प्राइस डिसाइड कर सकते हो, या फिर आप इसको एक्सक्लूसिव कर सकते हो, मतलब कस्टमर को ही ये शिपिंग फी देनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू उनके पिन कोड जहां पर भी वो डिलीवर होने वाला है। उसके बाद आता है कलेक्शन फीस, जो कि पेमेंट गेटवे या फिर कैश कलेक्शन फीस होती है, जो कि 2% या अराउंड 15 रुपए ऐसे कुछ रहता है, वो प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से रहता है। उसके बाद आता है फिक्स्ड फी, मतलब जब भी आपका ऑर्डर कस्टमर पर डिलीवर हो गया उसके बाद एक स्मॉल फीस फ्लिपकार्ट लेता है आपके सक्सेसफुल सेल पे। बट अगर वो आपका आरटीओ हुआ, मतलब कस्टमर तक रीच नहीं हुआ और वो वापस आ गया, तो वहां पर कोई फीस नहीं लगती। बट अगर वो कस्टमर पर रीच हो गया, कस्टमर ने उसको रिटर्न किया है, तो वो फीस आपसे काटेगा, चाहे वो आपके पास प्रोडक्ट वापस आ गया। उससे फ्लिपकार्ट को कोई लेना देना नहीं है, बट वो फिक्स्ड फीस में लगेगी। तो यहाँ पर इन्होंने नीचे दे रखा है जो आपका सेटलमेंट अमाउंट है। सेटलमेंट अमाउंट वो होता है जो आपके बैंक में आता है ऑर्डर प्लेस होने के बाद, सारी फीस कटने के बाद जो भी फ्लिपकार्ट आपको पे करेगा एक ऑर्डर का, वो होगा आपका सेटलमेंट अमाउंट। तो सेटलमेंट अमाउंट आपका होता है ऑर्डर आइटम वैल्यू, मतलब जितना भी आपने प्राइस रखा है, उसके बाद मार्केट फीस जो भी फ्लिपकार्ट लेगा आपसे, ये ऊपर की जो भी फीस है, कमीशन फीस, शिपिंग फीस, कलेक्शन फी और फिक्स्ड फी, ये सब काटने के बाद, उसके बाद इस फीस का 18% जीएसटी काटने के बाद जो भी बचेगा वो आपका सेटलमेंट अमाउंट होगा, जो आपको बैंक में, आपके रजिस्टर्ड बैंक में मिलेगा। उसके बाद यहाँ आते हैं, चलिए देखते हैं हम शिपिंग फीस फ्लिपकार्ट किस बेसिस पे काटता है। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग स्लैब बना रखे हैं। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक वेट के हिसाब से काटता है और डेड वेट, मतलब जो भी उनमें से ज्यादा होगा, दो तरीके से नापे जाते हैं, वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट। जो भी ज्यादा होगा उसके बेसिस पे आपको शिपिंग फीस पे करनी होगी। तो मैंने ऑलरेडी एक वॉल्यूमेट्रिक वेट पे एक वीडियो बना रखी है, सिंपली आपको आई बटन में दिख जाएगी, आप वहां पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी डिटेल बताई है कि कैसे आप वॉल्यूमेट्रिक वेट नाप सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफी वेट स्लैब है, जैसे कि यहाँ पर 0 से लेकर 0.5 kg, मतलब आधे किलो तक के लिए लोकल, मतलब अगर आप दिल्ली से सेल कर रहे हैं तो दिल्ली में ही आपका कस्टमर है तो आपको 44 रुपए लगेगा अगर आप इस वाले स्लैब के अंदर आते हो तो। उसके बाद आता है जोनल, मतलब अगर नॉर्थ से आप नॉर्थ में ही डिलीवर कर रहे हो तो वो आता है जोनल के अंदर। तो अगर आपका 0 से 0.5 kg के अराउंड में है तो फिर ये आपका 51 रुपए लगेगा, लोकल में 44, 51 लगेगा जोनल में। उसके बाद आता है नेशनल, मतलब आप नॉर्थ से साउथ में कर रहे हो, मतलब इंटर जोन कर रहे हो, किसी और जोन में डिलीवर कर रहे हो, पूरा अक्रॉस इंडिया आ जाता है ये, तो वो आपको लगेगा 65। तो इसके हिसाब से होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट की। आप वीडियो देखिए जो मैंने रिसेंटली अपलोड करी है, उसमें आपको सबको समझ में आ जाएगा कि आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसे नापना है, कैसे आपका वो कितने हिसाब में कौन से स्लैब में आएगा वो आपको पता लग जाएगा। तो ये काफी सारे स्लैब दे रखे हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट का वेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, और कहाँ वो डिलीवर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चार्जेस लगने वाले हैं। तो शिपिंग फीस कुछ इस हिसाब से होने वाली है। उसके बाद आता है कलेक्शन फी, मतलब जब आप, ये पेमेंट गेटवे पे डिपेंड करती है क्या आप यूज कर रहे हो। अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 0 से 750 रुपए के हिसाब में, 750 रुपीज के हिसाब में के अराउंड है, तो आपका प्रीपेड, यानी जब ऑर्डर की आप पेमेंट करोगे ऑनलाइन तो आपको 2% लगने वाला है, और पोस्टपेड पे 15 रुपए लगने वाला है इस वाले प्राइसिंग रेंज के अंदर। बट अगर आपका 750 रुपए यानी 750 रुपीज से ऊपर है आपका जो सेलिंग प्राइस है, तो आपको प्रीपेड में, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो 2% लगेगा, अगर आप पोस्टपेड कर रहे हो, मतलब आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो,
तो ये आपको 2% लगने वाला है। उसके बाद आता है फिक्स्ड फी, जो कि स्मॉल अमाउंट होता है हर एक सक्सेसफुल सेल पे, बट अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो भी ये लगता है। आरटीओ पे नहीं लगता है चार्ज, बट अगर कस्टमर रिटर्न होता है तो वहां पर ये चार्ज लगता है। तो ये लगता है ऑर्डर के आइटम वैल्यू पे। अगर 0 से 300 रुपए के बीच में है, 300 रुपीज के अराउंड है आपका, तो ये 13 रुपए लगेगा आपका। उसके बाद अगर 300 से 500 के बीच में है आपका जो प्राइस है आपके प्रोडक्ट का, तो 11 रुपए लगेगा। उसी हिसाब से अगर 500 से 1000 रुपए के बीच में है तो 24 रुपए लगेगा। 1000 रुपए से ऊपर है तो आपका ये 47 रुपए लगने वाला है। उसके बाद आता है यहाँ पर फुलफिलमेंट टाइप। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करते हो। तो जो आपके चार्जेस वगैरह है, मार्केट प्लेस फीस वगैरह है, तो यहाँ पर भी वो वैरी कर जाती है। तो यहाँ पर आता है अगर सेलर फुलफिलमेंट है, जबकि मतलब आप खुद अपने ऑर्डर्स को पैक कर रहे हो, खुद डिलीवर कर रहे हो, खुद ही स्टोर कर रहे हो, तो और उसके बाद आता है स्मार्ट फुलफिलमेंट, जहां पर आपकी फ्लिपकार्ट थोड़ी बहुत हेल्प करता है आपके ऑर्डर को फुलफिल करने में। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, तो आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस किस तरीके से काम करते हैं। और एक आखिरी है, ये है फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट, मतलब जहां पे फ्लिपकार्ट आपके ऑर्डर्स को, आपके इन्वेंट्री को उनके खुद के वेयरहाउस में रखेगा, खुद पैक करेगा, खुद ही उनको डिलीवर करेगा। तो वो चीजें थोड़ा वहां पर और मैनेज हो जाती हैं। फिर यहाँ पर नीचे सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है प्राइसिंग कैलकुलेटर। तो इसके थ्रू आप नाप सकते हैं कि आप क्या प्राइस आपको रखना चाहिए, कितना चार्जेस आपको लगेगा, क्या आपको शिपिंग चार्जेस लगेगी आपके प्रोडक्ट पे। वो बहुत इजी फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर बना दिया है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली फ्लिपकार्ट के अंदर सेलर के काफी टाइप्स होते हैं, जैसे गोल्ड सेलर होता है, सिल्वर होता है, ब्रॉन्ज होता है। अगर आप नए सेलर हैं तो आपको ब्रॉन्ज लेवल पे मिलेगा। जैसे जैसे आप इंप्रूव करते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आप सिल्वर से फिर आप गोल्ड पे हो जाओगे, तो यहाँ पे चार्जेस भी इस सेलर टाइप के हिसाब से वेरी करता है। तो ये डिपेंड करता है, बट न्यू सेलर जो होते हैं वो ब्रॉन्ज पे आते हैं पहले। तो उसके बाद चलिए हमने यहाँ पर, आप न्यू सेलर है, हमने ब्रॉन्ज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फुलफिलमेंट टाइप, आप कैसे फुलफिल कर रहे हो अपने ऑर्डर्स को। तो जो न्यू सेलर्स होते हैं स्टार्टिंग में सेलर फुलफिलमेंट ही रहता है, तो यहाँ पर हमने सेलर फुलफिलमेंट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट प्लेस, आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो, शॉप्सी पे कर रहे हो, तो अभी हम फ्लिपकार्ट पे ही कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट का ही हम लेके चलते हैं। शॉप्सी के लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि आपको शॉप्सी का कैसे प्राइस कैलकुलेट करना है, क्या क्या चार्जेस आपको शॉप्सी पे करने पड़ते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आता है प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको चूज करनी है, आप क्या सेल कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, मैं यहाँ पर चलिए टी शर्ट एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ गया टॉप वियर और शॉप्सी टी शर्ट वगैरह ये सब आ गया। तो मैं शॉप्सी को छोड़ देता हूँ, अभी यहाँ पे टी शर्ट इन स्पोर्ट्स वियर कर देता हूँ। यहाँ मन के लिए हम किड्स की टी शर्ट बेच रहे हैं, तो हम टॉप वियर किड्स में इसमें हम इस पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, और आपको नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी में कितना फ्लिपकार्ट कमीशन काटता है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा हैक है। सिंपली आप यहाँ पर करेंगे, अगर यहाँ पर आप 100 डाल दोगे, तो 100 डालने के बाद यहाँ पर कमीशन फीस में आपको जो भी दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर 2 दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि 2% लगता है इस वाली कैटेगरी के अंदर। तो सिंपली अगर आपको कोई और कैटेगरी करनी है यहाँ पर, अगर मान के चलिए आपको कोई और कैटेगरी, जैसे कि मान के चलते हैं किचन, हम यहाँ पर डालेंगे, हम किचन एसेसरीज वगैरह बेचते हैं, तो यहाँ पर किचन एंड डाइनिंग में कोई भी हम सिलेक्ट कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 100 डाला, देखिए यहाँ पर 15.5 मतलब 15.5% कमीशन फीस कटती है इस वाली कैटेगरी के अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज करनी है। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फुटवेयर अगर सेल कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो सिंपली मैंने यहाँ पे फुटवेयर टाइप किया और फुटवेयर एसेसरीज मैंने यहाँ पर चूज कर ली है, ठीक है। अगर मुझे जानना है कि इसमें कितना मुझे कमीशन देना पड़ता है, सिंपली मैं यहाँ पे 100 लिखूंगा और यहाँ पर 10% कमीशन 5% कमीशन फ्लिपकार्ट चार्ज करता है। तो अब यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि यार हमें अपने कितने प्राइस में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है फ्लिपकार्ट पे, ताकि हमें भी लॉस ना हो और सारे चार्जेस यहाँ पर कवर हो जाए। सिंपली मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 499 रखता हूँ अगर प्राइस में अपने उसका। और उसके बाद यहाँ पर हमें लेंथ और विड्थ वगैरह डालनी है, जो भी हम अब प्रोडक्ट को अपने पैक करेंगे, पैक करने के बाद जो भी उसका पैकेजिंग होगा उसके बाद हम उसको नाप सकते हैं। मैंने वॉल्यूमेट्रिक वेट नापना पहले ही बता रखा है, साथ साथ में आपको डेड वेट भी नापना है। जो भी ज्यादा हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा फिल करना है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको वेट वगैरह फिल करना है, ठीक है। तो आपने सिंपली लेंथ नाप ली, लेंथ मैंने यहाँ पर डाल दी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्यूरेट डिटेल नहीं है, एक्यूरेट डिटेल में वेरी, बट यहाँ पर मैंने डाल दी है 28 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई इसकी 14 सेंटीमीटर और हाइट हो गई इसकी। अगर शूज है, शूज हाइट में भी काफी होते हैं, तो यहाँ पर मैंने 9 सेंटीमीटर हाइट इसकी डाल दी। और जो इसका वेट है वो डाल दिया मैंने 0.600 मतलब 600 ग्राम वेट है, डेड वेट डाल दिया। उसके बाद आता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस। देखिए यहाँ पर इन्होंने बता दिया क्या क्या चार्जेस लगेंगे, कितना आपको सेटलमेंट अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगा। 499 हमने प्राइस डाला, कमीशन हमें लग गई 64 रुपए 87 पैसे, कलेक्शन फीस लग गई हमें 9 रुपए 98 पैसे और 16 रुपए हमें फिक्स्ड फी देनी पड़ेगी इस वाले प्राइस रेंज के हिसाब से।
और जो हमें शिपिंग लगेगी वो लगेगी 51 रुपए। वो भी डिपेंड करता है कि शिपिंग टाइप हमने लोकल कर रखा है। अगर यही ऑर्डर हमें जोनल का आता है तो 73 रुपए हो जाती है। नेशनल का आता है मतलब इंडिया किसी और जोन के लिए आता है, नॉर्थ से शिप कर रहे हैं तो साउथ के लिए आता है, तो सिंपली यहाँ पर 94 रुपए हमें शिपिंग फीस देनी पड़ेगी। तो इसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो और आप डिसाइड कर सकते हो कितना आपको प्राइस रखना है। तो मैंने यहाँ पे वापस लोकल कर दी और जो जीएसटी लग रही है हमें यहाँ पर 25 रुपए 54 पैसे लग रही है। उसके बाद हमें कट कुट के आता है 331 रुपए 61 पैसे, मतलब 331 रुपीज 61 पैसा हमें यहाँ पर सेटलमेंट अमाउंट मिल जाता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि यार इस जो हमें सेटलमेंट अमाउंट मिल रहा है इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसी के हिसाब से आप डिफरेंट प्रोडक्ट के अपने प्राइजेस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो कि यार इस प्राइस में मुझे प्रॉफिट होगा नहीं होगा, या इस प्राइस में मुझे कितना प्रॉफिट होगा, या आप अपने हिसाब से इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर ये फुटवेयर है जो मैं सोर्स कर रहा हूँ 200 रुपए का, ठीक है, मेरे को वेंडर से मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या अगर मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी 200 रुपए आ रही है। अगर मैं वेंडर से कर रहा हूँ तो मुझे 200 या 210 रुपए का पड़ रहा है। तो उसके बाद 331 रुपए आता है। इसका मतलब ये होगा कि 131 रुपए अराउंड मुझे इसमें प्रॉफिट बच गया। इसके बाद भी हमें यहाँ पर जीएसटी पे करना पड़ता है जो कि थोड़ा बहुत कट कुटा के, तो हमें यहाँ पे 100 रुपए 110 रुपए हमें यहाँ पर बच रहा है। तो इस कैलकुलेटर की मदद से आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो कि किस सेलिंग प्राइस में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर जो सेलिंग प्राइस अपने अपने प्रोडक्ट का रखा हुआ है उसमें आपको लॉस तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें फ्लिपकार्ट जो जो चार्जेस लगाता है वो आपको इंक्लूड करके मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलिए अगर आप ग्रो कर जाते हो, आप ब्रॉन्ज पे नहीं हो, आप सिल्वर पे हो जाते हो, तो ये डाटा यहाँ पर थोड़ा सा वेरी कर जाएगा। देखिए 31 की यहाँ पर 36 बच रहा है मुझे, तो थोड़े बहुत चार्जेस यहाँ पर वेरी कर जाते हैं। फिर आप अगर गोल्ड पे आते हो तो गोल्ड पे भी यहाँ पर थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। इस वीडियो की मदद से आप अपने सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सिंपली वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोस को आप मिस ना करें। बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबाना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।